तो जापान के हिरोशिमा में कल क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास चलकर आए और उन्हें गले लगाया और पीएम मोदी से कहा कि प्रमुख नागरिकों के अनुरोध पर अब एक चुनौती बन रहे हैं क्योंकि सब पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। उसी कार्यक्रम का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, आप दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र वाकई मायने रखता है। आपने मेरे लिए वाकई एक समस्या भी खड़ी कर दी है। अगले महीने वॉशिंगटन में आपके लिए हम रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गया है। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? मेरी टीम से पूछिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आपसे बहुत प्रभावित हैं और आप बहुत लोकप्रिय हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हर चीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसमें यह भी शामिल है कि हम क्वाड में क्या कर रहे हैं। आपने जलवायु को लेकर भी बुनियादी बदलाव किए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपका प्रभाव है। आप एक बदलाव ला रहे हैं। मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि सिडनी में सामुदायिक स्वागत के लिए 20,000 की क्षमता के बावजूद वो लगातार मिल रहे अनुरोधों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं हमारे साथ इस वक्त। अब आगे का क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, अखिलेश? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री है वो इस दौरे के दौरान बिल्कुल खुलकर दिखी है। हमने देखा कि जब क्वाड की मीटिंग थी उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पास खुद जो बाइडेन चल करके आए और बहुत गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने गले मिलकर के उनका अभिवादन किया। तो ये जो गर्मजोशी दिखाई दी थी शुरुआत में, ये आगे भी काफी देर तक दिखाई दी। जब क्वाड समिट के दौरान ही जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए डेमोक्रेसी मैटर करती है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि अगले महीने ही वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक स्टेट डिनर रखा गया है राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस डिनर में शामिल होने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको पूरा कर पाना उनके स्टाफ के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वो चाहे एक्टर हों या दूसरे लोग हों, लगातार इस बात के लिए सिफारिश कर रहे हैं कि उन्हें इस डिनर में आने का मौका दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने का उनको मौका दिया जाए। तो ये जो उनकी बढ़ रही लोकप्रियता है इस बात को भी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने हर चीज के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा। उन्होंने कहा कि आप जो भी क्वाड में कर रहे हैं इसका काफी दूरगामी परिणाम होगा। उन्होंने मौसम परिवर्तन को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी के जो जितनी पहल है उनकी प्रशंसा की और कहा कि इसका भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक में भी भारत जो कर रहा है उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात भी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि आप हर चीज में काफी प्रभाव डाल रहे हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई। इस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं अल्बनीज, वो भी मौजूद थे और उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से जब वो भारत आए थे तब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उनके लिए 80-90 हजार से भी ज्यादा लोग थे और विक्ट्री परेड वहां पर हुई थी, उनका जमकर स्वागत किया गया था। उन्होंने कहा कि जब आपका अभी एक आध दिन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया में एक इसी तरह का सिविक रिसेप्शन होने वाला है तो 20,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां आना चाहते हैं और वहां पर इंतजाम कर पाना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इतने ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो जो पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वैश्विक स्तर पर और जो वैश्विक नेतृत्व है उनमें उनकी किस तरह की स्वीकार्यता है वो बिल्कुल इस पूरे एक्सचेंज से साफ तौर पर दिखाई दे रही शायद। अखिलेश, वही जो मेरा सवाल था कि आगे अब उनका क्या क्या कार्यक्रम है, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के जापान यात्रा के बाद अब वो न्यू पापुआ गिनी पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका एक संक्षिप्त कार्यक्रम है। इसके बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से उनका बायलैटरल होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, जैसा कि हमने कहा है कि सिविक रिसेप्शन भी उनका वहां होना है। और इस दौरे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है शारिक, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका किस तरह से प्रचार प्रसार वो करते हैं, ये बात भी इस दौरे में
सामने आई है। जापान में उन्होंने जहां गांधी जी का हिरोशिमा में एक जो बुत है उसका अनावरण किया, और इससे जो शांति और जी। अहिंसा के लिए भारत की जो वैल्यूज हैं उनको एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया है। इसी तरह से उन्होंने एक ऐसे जापानी विद्वान के साथ मुलाकात की है जी। जो भारतीय भाषा के जानकार अखिलेश, हैं, और जी। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। एक मिनट और मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जी जी। पापुआ न्यू गिनी में भी वो तिरुक्कुरल जो है लोकल लैंग्वेज में उसका एक रिलीज करेंगे, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हैरिस पार्क जो है वो पूरी तरह से भारत के नाम से जाना जाएगा, लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इसका एक निशानी है। शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस पूरे ट्रिप पर क्या कुछ आज सुबह से हुआ और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरह से वहां के विश्व के नेताओं के बीच मौजूद है उस पर भी रोशनी डालने के लिए।